हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग 7 लेक्चर तक बच्चों कंप्लीट कर चुके होंगे। इसमें आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यानी क्लास 12th का उप सहसंयोजी यौगिक का 8वां वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग बात करते हैं आइसोमेरिज्म की, कि उप सहसंयोजी यौगिकों में समावयवता पाई जाती है और ये कैसे या किस प्रकार से समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो पहले समझिए कि आइसोमेरिज्म है क्या, समावयवता किसे कहते हैं। आपको डेफिनेशन 11th में भी आप लोग पढ़े होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, उसमें भी आपको बताया गया होगा कि समावयवता क्या है। ठीक है, उसमें आपको बताया गया कि ऐसे यौगिक या ऐसे जटिल यौगिक, यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए है, 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला रासायनिक अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समावयवी आइसोमर्स कहलाते हैं तथा यह गुण समावयवता कहलाता है। समावयवता में बच्चों हम लोगों को पढ़ना क्या है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समावयवता आइसोमेरिज्म 2 टाइप की होती है, संरचनात्मक समावयवता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी त्रिविम समावयवता। उसी प्रकार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हमें संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता के बारे में पढ़ना है। त्रिविम समावयवता तो सेम है जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था। क्या क्या उसमें भी आप पढ़े थे बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा आप लोग पढ़े होंगे बच्चों प्रकाशिक समावयवता स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, 2 प्रकार की समावयवता हो गई। कौन सी? त्रिविम समावयवता। अब यहां संरचनात्मक समावयवता में बच्चों आपको पहला पढ़ना है आयोनाइजेशन, आयनन समावयवता, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा पढ़ना है बच्चों आपको हाइड्रेट समावयवता, हाइड्रेट समावयवता। तीसरा बच्चों आपको पढ़ना है लवण अथवा लिंकेज, लवण अथवा लिंकेज समावयवता, लवण अथवा लिंकेज समावयवता, साल्ट और लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, इसी को जलयोजन समावयवता भी कहते हो, और आयनन समावयवता यानी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और लवण अथवा लिंकेज समावयवता को बंधनी समावयवता भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में आपके बंधनी समावयवता के नाम से दिया गया है। चौथा होता है बच्चों उप सहसंयोजी, उप सहसंयोजी समावयवता। तो ये 4 प्रकार की यानी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या है, आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लवण और लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप हो गए। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है बच्चों, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इन चारों के बारे में डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर बात करेंगे हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में इन चारों आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, नोट बनाएंगे आप लोग इसी तरीके से। और आयनन समावयवता के बारे में आगे बढ़ते हैं हम लोग, किस प्रकार आयनन समावयवता होती है नोट करेंगे आप लोग। तो इस आयनन समावयवता में बच्चों क्या होता है आप लोग समझिए पहले। ठीक है, आयनन का मतलब एक तो पहले ही समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ चीज इसमें आयोनाइज होने वाली है। ठीक है, आयनित होने वाली है। तो पहले देखिए डेफिनेशन आप इसका समझ लीजिए, 2 या 2 से अधिक जटिल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं जल में वियोजित होकर अलग अलग आयन देते हैं। पहले तो यह होना चाहिए कि जल में वियोजित होकर वो डिफरेंट आयन देंगे तो वे एक दूसरे के आयनन समावयवी कहलाते हैं। और इस प्रकार की समावयवता को बच्चों आयनन समावयवता कहते हैं। इस प्रकार की समावयवता में जटिल आयन के अंदर तथा बाहर, ये बाहर हो गया, ये अंदर हो गया, सह आयन मतलब ये काउंटर आयन और लिगेंड का, काउंटर आयन और लिगेंड का
आदान प्रदान हो जाता है, यानी एक्सचेंज हो जाता है। सबसे पहले देखिए, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका एक दूसरा आइसोमर्स कैसे बनाओगे बच्चों। ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, लेकिन इस लिगेंड को बाहर नहीं निकाल सकते अगर, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसको अगर हम बाहर करेंगे, इसको अंदर कर देंगे, तो फिर ये आयोनाइज ही नहीं हो पाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, कोई आयनित होने वाला, आयोनाइज होने वाला लिगेंड आपको बाहर करना होगा। तो Br आयोनाइज होने वाला लिगेंड है, तो सल्फेट को अंदर कर देंगे और NH3 वही रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 1 6, यहां भी 5 और 1 6, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलेगा। अब इसको यदि जल में डालेंगे तो वियोजित होकर देखिए दोनों अलग अलग आयन कैसे देंगे। सल्फेट पर जानते हो बच्चों की SO4 2- चार्ज होता है, COBr NH3 जितना निगेटिव उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव। इसको आयोनाइज करेंगे तो ये हो जाएगा Br- COSO4 NH3 इसके ऊपर जितना माइनस उतना प्लस। तो आप देखिए ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं, आइसोमर्स हैं, दोनों वियोजित होकर आयनित होकर अलग अलग आयन दे रहे हैं। नोट कर लीजिए बच्चों। तो इस प्रकार की समावयवता में आप कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक जटिल यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या है, समान है, लेकिन जल में वियोजित होकर अलग अलग आयन देते हैं। दूसरा, इस प्रकार की समावयवता में जटिल आयन के अंदर तथा बाहर लिगेंड और काउंटर आयन का आदान प्रदान हो जाता है। लिगेंड को हमने बाहर कर दिया, काउंटर आयन को अंदर। ऐसे लिगेंड को आप बाहर करेंगे बच्चों जो आयोनाइजेबल हो, जो आयोनाइज हो सकता है, उसी को आप बाहर करोगे। ठीक है, नॉन आयोनाइजेबल लिगेंड को कभी भी बाहर नहीं करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, सल्फेट, ये आयोनाइज होगा, क्लोरीन को हम लोग क्या कर देंगे बाहर, और यहां पर इसको हम कर सकते हैं अंदर, क्योंकि ये नॉन आयोनाइजेबल है। तो यहां पर बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, प्लेटिनम PtCl2 को बाहर कर देते हैं, सॉरी यहां पर हम बनाते हैं इसका कंपाउंड PtSO4 NH3 Cl2 को बाहर कर दिया। तो इसको भी आयोनाइज करेंगे, दोनों कंपाउंड को हम लोग आयोनाइज करते हैं। देखिए क्या प्रोडक्ट मिलेगा, PtCl2 NH3 और यहां पर सल्फेट पर आता है बच्चों 2 निगेटिव, तो यहां हो जाएगा इस पर 2 पॉजिटिव। इसको आयोनाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2Cl- और यहां बनेगा PtSO4 NH3 जितना निगेटिव उतना ही इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। तो इस तरीके से बच्चों आपके सामने 2 एग्जाम्पल भी मैंने दे दिए हैं, नोट करेंगे आप लोग इसको अच्छे से। ठीक है, फिर दूसरे समायोता की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो दूसरी समायोता है बच्चों हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट मीन्स ऐसे भी पता चलता है कि हाइड्रेट मीन्स वाटर होता है। ठीक है, डेफिनेशन समझिए पहले। ये जो समावयवता है बच्चों वो आयनन समावयवता के ही समान होती है। जस्ट अभी आपने जो पढ़ा है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, उसी के समान होती है। मतलब ये भी आयोनाइजेबल है, आयोनाइज होती है, आयनित होती है। इसमें जटिल आयन के अंदर तथा बाहर जल के अणुओं का आदान प्रदान होता है। इसमें जल के अणुओं का अंदर तथा बाहर आदान प्रदान होता है। देखिए कैसे, जटिल आयन के अंदर तथा बाहर जल के अणुओं की भिन्न भिन्न संख्याओं के कारण, मतलब अंदर तथा बाहर जल के अणुओं की संख्या समान नहीं होगी, भिन्न भिन्न संख्याओं के कारण होने वाली समावयवता को हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। किसी जटिल यौगिक में जल का अणु 2 तरह का व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। एज अ लिगेंड, लिगेंड की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो इसका फार्मूला बच्चों इस तरीके का बनेगा, MH2O(X). यहां H2O क्या है, स्फेयर के अंदर है, मतलब एज अ लिगेंड, लिगेंड के रूप में बिहेव कर रहा है। क्रिस्टलन जल की तरह, यानी यहां पर लिगेंड के रूप में H2O नहीं है, डॉट H2O के रूप में है, मतलब इसी को आप क्रिस्टल वाटर कहते हो। क्रिस्टलन जल की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं,
CrH2O होल 6 Cl3 का बच्चों। यहां देखिए इसका ये पहला आइसोमर्स हो गया। दूसरा इसका आइसोमर्स क्या बनेगा, Cr, यहां मैं एक Cl को अंदर कर दे रहा हूं, CrCl हो जाएगा और H2O होल 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और एक 6, यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बाहर क्लोरीन 2 बचेगा, Cl2 डॉट H2O लिख सकते हैं। ये दूसरा इसका आइसोमर्स हो गया। तीसरा आइसोमर्स देखिए क्या बनेगा, CrCl2 H2O होल 4, बच्चों बाहर Cl बचेगा और 2H2O हो जाएगा। इसके बाद आप ये नहीं बना सकते, CrCl3 H2O होल थ्राइस डॉट 3H2O, ये नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि बाहर ये फिर आयोनाइज ही नहीं हो सकता, तो आयनन समावयवता के तुल्य होना चाहिए। यहां Cl है तो ये आयोनाइज हो सकता है, Cl माइनस हो जाएगा, इसके ऊपर प्लस, ये 2Cl माइनस हो जाएगा, इसके ऊपर 2 प्लस, ये 3Cl माइनस हो जाएगा 3 प्लस, मतलब ये आयनन समावयवता के समान होती है। तो हाइड्रेट समावयवता को बच्चों पहचानना बहुत आसान होता है। H2O को देखते ही आप लोग आधा तो कंफर्म हो जाएंगे कि जरूर इसमें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होगा। बाकी आप लोग थोड़ा सा थ्योरी को देखेंगे और इस पे यदि ये मैच कर रहा है तो कंफर्म हो जाएगा कि ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। इसको हम लोग जलीय कर्ण समावयवता भी कहते हैं या जलयोजन समावयवता के नाम से जाना जाता है। तीसरी समावयवता है बच्चों लवण अथवा लिंकेज समावयवता। ठीक है, तीसरी समावयवता को हम लोग साल्ट और लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है बच्चों, इसको पहचानने का तरीका है, यह समावयवता उभय दंती लिगेंड यानी एम्बीडेंटेट लिगेंड, इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड इस प्रकार की समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। और एम्बीडेंटेट लिगेंड युक्त जटिल यौगिकों में इस प्रकार की समावयवता पाई जाती है, यानी वह समावयवता जिसमें एक उभयदंती लिगेंड दो भिन्न भिन्न परमाणुओं से जुड़कर उप सहसंयोजी बंध बनाता है, यह एक दूसरे के लिंकेज समावयवता कहलाती है। अब आपको समझना होगा कि उभयदंती लिगेंड क्या है। पीछे का भी वीडियो लेक्चर इसमें आप देख सकते हैं जिसमें उभयदंती लिगेंड के बारे में बात हुआ है। फिर भी मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल के रूप में उभयदंती लिगेंड, जैसे मान लीजिए उभयदंती लिगेंड के बारे में साइनाइड है तो वो NC हो जाता है बच्चों, NO2 है तो वो ONO हो जाता है। ये दोनों उभयदंती लिगेंड है, पेयर है इसके। फिर आप कह सकते हो CNO साइनेट, ये हो जाता है NCO आइसोसाइनेट। फिर होता है बच्चों SCN कह सकते हो, इसको NCS भी लिख सकते हो या CNS भी लिख सकते हो। इसका नाम है थायोसाइनाइड, इसका नाम है आइसोथायोसाइनाइड। तो ये सभी क्या है बच्चों, एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं, उभयदंती लिगेंड होते हैं। तो उभयदंती लिगेंड आप देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो आप समझ जाइए कि इसमें लवण अथवा लिंकेज समावयवता पाई जाती है। जैसे देखिए बच्चों एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स है CONO2 NH3 होल 5 और बाहर हो गया Cl2। तो इसका देखिए दूसरा आइसोमर्स क्या बनेगा बच्चों, इसका दूसरा आइसोमर्स बन सकता है CONO2 को आप क्या लिख सकते हो ONO, नाइट्राइटो N बोलते हैं इसको नाइट्राइटो O बोला जाता है। IUPAC में बच्चों आप लोग पढ़ चुके हो। तो NO2 को हम लिख दिया ONO और NH3 को लिख सकते हो NH3 होल 5, जैसे था वैसे बाहर Cl2। यानी क्या चेंज हुआ, सिर्फ ये लिगेंड का लिंक बदल गया। यहां डोनर एटम था नाइट्रोजन, यहां डोनर एटम हो गया ऑक्सीजन। दूसरा एग्जांपल बच्चों क्रोमियम SCN। अब SCN को देखते ही आप समझ गए होंगे कि SCN यहां पे उभयदंती लिगेंड है, H2O होल 5 3 प्लस। तो इसका देखिए एम्बीडेंटेट लिगेंड
HCN को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों क्या, NCS। तो सब कुछ वही रहेगा, इसको NCS के रूप में बदल सकते हो। आइसोसाइनाइड, सॉरी थायोसाइनाइड, ये आइसोथायोसाइनाइड है, होल 5 3+। तो उभय दंती लिगेंड जिसमें देखिए उसका जस्ट लिंक बदल दिया, ये दूसरा कंपाउंड इसका आइसोमर्स हो गया। किस प्रकार की समावयवता इन दोनों में है, तो लवण अथवा लिंकेज समावयवता है। इसमें किस प्रकार की, HCN है, NCS हो गया, लवण समावयवता इसमें भी है। तो ये बच्चों हमारी थी तीसरे प्रकार की समावयवता, लवण अथवा लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में आप लोग जान गए। यानी कुल अभी 3 प्रकार की समावयवता आप लोग पढ़ चुके, ठीक है। चौथे प्रकार की समावयवता लास्ट बच्चों है ये संरचनात्मक समावयवता में, इसका नाम है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, उप सह संयोजी समावयवता। ये भी आइसोमेरिज्म पहचानना बच्चों बहुत इजी है, क्योंकि ये समावयवता केवल उन यौगिकों में होती है जिसमें कि धनायन और ऋणायन दोनों प्रकार के जटिल यौगिक होते हैं, यानी जिसमें डबल कॉम्प्लेक्स होता है। 2 कॉम्प्लेक्स जिसमें होता है, और 2 कॉम्प्लेक्स होगा तो जाहिर सी बात है एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होगा, और इसका IUPAC नाम हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं। यह समावयवता जटिल धनायन तथा ऋणायन के बीच लिगेंडों के आदान प्रदान के कारण होती है। यानी जो भी धनायन और ऋणायन के कॉम्प्लेक्स होंगे उनमें लिगेंड का आदान प्रदान कर देंगे, तो इस प्रकार की समावयवता हो जाएगी। यह समावयवता वे यौगिक भी प्रदर्शित कर सकते हैं जिसमें दोनों धातु परमाणु क्या हो, समान हो। एग्जाम्पल देते हैं बच्चों हम, दोनों धातु परमाणु समान वाला पहले CrNH3 होल 6 और दिया है CrSCN होल 6। अब इसका हमको आइसोमर्स बनाना है। दोनों धातु परमाणु सेम है, लेकिन लिगेंड बच्चों क्या है, डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे, Cr यहां पे SCN 2 इसमें भेज देते हैं, SCN होल ट्वाइस, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 रहेगा, अमोनिया इसमें से 2 निकाल देते हैं, NH3 होल 4, पहला कॉम्प्लेक्स ये। दूसरा कॉम्प्लेक्स देखिए क्या बनेगा, फिर वैसे ही रखेंगे CrSCN होल 4, 4 इसमें से बचा हुआ है, 2 इसमें चला गया और इसका 2 निकल के इसमें आ गया, तो यहां लिखेंगे NH3 होल ट्वाइस। और इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है बच्चों, तो ये कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव। जितना क्रोमियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, तो इस पर अगर +3 चार्ज है तो इस पर हो जाएगा -3 दोनों में। तो इसीलिए ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, दोनों के बीच लिगेंड का आदान प्रदान हमने किया। कुछ इसके लिगेंड को इसके अंदर और इसके लिगेंड के इसके अंदर, ऐसा बनाना है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर बने इसके द्वारा। अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे बच्चों Cr, और यहां लिख देंगे अगर आप SCN होल थ्राइस, NH3 होल थ्राइस, 3 ये भी 6 हो जाएगा, और फिर आप SCN में 3 और बचा रहेगा, और अमोनिया फिर देखिए दोनों सेम हो गए। ये दोनों कॉम्प्लेक्स कभी भी डिफरेंट तो है नहीं, तो ये आइसोमर्स इसका नहीं हो सकता। तो 2 और 4 का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो इस प्रकार का आइसोमेरिज्म आपको मिल जाएगा। दूसरा एग्जांपल कॉम्प्लेक्स का देखिए, CONH3 होल 6, और दूसरा बच्चों यहां कोबाल्ट, यहां क्रोमियम, लिगेंड भी बदल दिया, ऑक्सलेट है। ये डाइडेंटेट लिगेंड होता है, द्विदंती लिगेंड है, 2 3 6, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तभी संभव हो सकता है बच्चों। ऐसा नहीं कि किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, किसी का 6 हो। यहां 6, ये भी 6। तो क्या करेंगे, जब धातु परमाणु डिफरेंट हो तो केवल सारे लिगेंड को बच्चों बदल दीजिए। यहां पे कोबाल्ट है, इसके साथ ऑक्सलेट लाइए, C2O4 होल थ्राइस करिए, और यहां क्रोमियम है तो इसके साथ NH3 होल 6 कर दीजिए। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए, और इस प्रकार के आइसोमर्स को कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन उप सह संयोजी समावयवता। इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स की भी बच्चों नेमिंग की जाती है, डबल कॉम्प्लेक्स का भी नामकरण किया जाता है, ठीक है। नहीं यदि आपको आता है तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे पूछेंगे, और डबल कॉम्प्लेक्स की कैसे नेमिंग होगी अगर नहीं बताया गया होगा तो वो भी मैं आप लोगों को बच्चों बता दूंगा। हालांकि आपके
यूपी बोर्ड के सिलेबस में डबल कॉम्प्लेक्स की नेमिंग आएगी नहीं, सिंगल कॉम्प्लेक्स की आएगी, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो बच्चों आपके इस 8वें लेक्चर में आज हम लोगों ने समावयवता का एक पार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म किया। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बच्चों 4 पार्ट, आयोनाइजेशन, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और सॉल्ट और लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, 4 टाइप के आइसोमेरिज्म को आज हम लोगों ने समाप्त किया है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे त्रिविम समावयवता के बारे में। ठीक है, दैट्स ऑल।